नमस्कार। चलिए आज ज्योतिष की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं विस्फोटक स्थिति को समझते हैं जब राहु जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठता है। ये वो जगह है जहां जुनून, पैसा और धोखे की कहानियां एक साथ बुनी जाती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े जरा एक सवाल पर सोचते हैं। क्या हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो चाहते हैं, वही हमारी असली पहचान बनाती हैं? ये सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है, क्योंकि हम जुनून की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि राहु आखिर है क्या। देखिए, राहु कोई प्लैनेट या ग्रह नहीं है, ये एक एनर्जी है। इसे आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझिए, जो हमारी दुनियावी इच्छाओं को कई गुना बढ़ा देता है। और फिर आता है दूसरा भाव। ये हमारी जीवन की नींव है। ये सिर्फ पैसे रुपए की बात नहीं है, ये हमारी संस्कार, हमारा परिवार और हाँ, हमारी जुबान, यानी हम कैसे बात करते हैं, इन सब का घर है। और इसी जमीन पर राहु अपनी जुनूनी एनर्जी का पूरा खेल दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिस पर राहु का असर सबसे ज्यादा होता है, और वो है पैसा। देखते हैं कि राहु का साया किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ में कैसे एक तूफान सा ला सकता है। एक शब्द में अगर इस स्थिति को समझाना हो तो वो है पागलपन। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं होती। ये पैसा और चीजें जमा करने की एक ऐसी जबरदस्त धुन होती है जो इंसान पर पूरी तरह हावी हो सकती है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इसका दोहरापन। एक तरफ राहु की ये एनर्जी अचानक से कहीं से भी बहुत सारा पैसा दिलवा सकती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि वही एनर्जी अचानक बड़े बड़े नुकसान का कारण भी बन सकती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ बहुत डावाडोल रहती है। तो ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? अक्सर इंसान शॉर्टकट या जल्दी पैसा बनाने वाली स्कीम्स की तरफ खिंचता है। यही वजह है कि सट्टेबाजी या जुए जैसे जोखिम भरे कामों की तरफ भी झुकाव हो सकता है। ऑफिस या काम की जगह पर ये हावी होने वाले नेचर के तौर पर दिख सकता है। और इन सब के पीछे एक ही चीज होती है, एक गहरी बेचैनी। कितना भी मिल जाए वो काफी नहीं लगता। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों पे खत्म नहीं होती। राहु का असर तिजोरी से निकलकर हमारी जबान तक पहुंचता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एनर्जी हमारे शब्दों को एक ऐसी दो-धारी तलवार बना देती है जो बहुत शक्तिशाली भी है और खतरनाक भी। सोचिए, कितने गहरे शब्द हैं ये, अपनों से अलग करने वाला। ये साफ साफ बताता है कि अगर जबान का सही इस्तेमाल न हो तो ये हमारे सबसे करीबी रिश्तों में भी दरार डाल सकती है। शब्द पुल भी बना सकते हैं और दीवारें भी खड़ी कर सकते हैं। और पैसे की तरह ही यहाँ भी दो पहलू हैं। एक तरफ इंसान एक गजब का एक मैग्नेटिक स्पीकर बन सकता है जो अपनी बातों से किसी को भी अपनी तरफ खींच ले, लेकिन दूसरी तरफ सच को छिपाने, बातों को घुमाने फिराने और एक भ्रम का जाल बुनने की आदत भी हो सकती है। अक्सर देखने में आता है कि बातों में पूरी सच्चाई नहीं होती या कुछ जरूरी जानकारी छिपा ली जाती है। अपनी बात में वजन डालने के लिए उसे बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत सी बन जाती है। ये एक ऐसा जाल है जिसे इंसान अनजाने में अपने ही शब्दों से बुनता है और आखिर में खुद ही उसमें उलझ जाता है। तो इस सारी भागदौड़, पैसे की इस अंधी दौड़ और शब्दों के इस मायाजाल के पीछे असली कहानी क्या है, निचोड़ क्या है? असल में ये सब संतुष्टि के लिए एक कभी न खत्म होने वाली खोज है। इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो है असंतोष, एक गहरी, कभी न मिटने वाली असंतुष्टि की भावना। चाहे इंसान कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी तारीफें बटोर ले, अंदर से एक आवाज हमेशा आती रहती है कि ये काफी नहीं है। एक सुकून की, एक शांति की तलाश हमेशा अधूरी सी लगती है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इस लगातार चलने वाले संघर्ष और इस बेचैनी के पीछे का असली सबक क्या है? आखिर ये अनुभव हमें सिखाना क्या चाहता है? और शायद जवाब इस आखिरी सवाल में छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या जिस चीज को हम सबसे ज्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमारा सबसे बड़ा बंधन तो नहीं बन गई है? ये महत्वाकांक्षा और खुद के बनाए जाल में फंसने के बीच की एक बहुत बारीक लाइन है जिसे हर किसी को खुद ही समझना होता है।